कोई बात नहीं सर। कितने लोग ये मानते हैं कि 2025 उनका अच्छा बीता? चैट में सर लिखेंगे कैमरा चालू कर 2025। दीजिए। सर आपका कैमरा ऑफ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चालू हो रहा है। कितने लोग ये मानते हैं कि 2025 उनका अच्छा बीता है? वो चैट में 2025 लिखेंगे। हमारी जिंदगी जो है ना, हर समय हमारे पास पकड़ा। एक बहुत बड़ी चुनौती लेके आती है। और हम पीछे पलट के देखते हैं तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि चलो कुछ प्रॉब्लम से तो हम बाहर आए, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि यार इससे और कुछ बेहतर हो सकता था। मेरे अंदर जो क्वालिटी है, प्रतिभा है, शायद मैं इससे कहीं और अच्छा डिजर्व करता हूँ। ऐसे कितने लोग को लगता है? अगर मैं अपने आप को बात करूं तो 2025 से मैं 100% सर्टिफाइड नहीं हूँ। बस ये चीज कहूंगा कि ओरिजिन जैसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि V6 बहुत बड़ा काम कर लिया, ग्रैंड मास्टर तो बहुत बड़ा काम हो गया, या कुछ इनकम आ रहा है तो बहुत बड़ा मैंने इनकम कर लिया। मैं अपने आप से 2025 में जो मैंने काम किया उससे मैं नाराज हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं और कुछ बेहतर कर सकता था, लेकिन कई बार समय अननेसेसरी वेस्ट हुआ मेरे द्वारा। और ऐसा लगता है कि और ज्यादा मेहनत करना था, और ज्यादा अपने आप को झोंकना था, और ज्यादा अपने आप को और लोगों को कामयाब बनाना था, जिसमें ऐसा लगता है कि मैं फेल हुआ। और एक नई उम्मीद 2026 से है। लेकिन जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि मैं 2025 में क्या कमी किया, मैं 2026 को बेहतर अपने लिए और अपने लोगों के लिए नहीं बना सकता। तो यदि आप पेन डायरी लेके बैठे हैं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं। आप अपने आप को जानते हैं, आप अपने आप को पहचानते हैं। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि अपनी 5 कमी 2025 में जो आपने किया वो लिखें आप। यू राइट। और इतना ईमानदारी से लिखें कि आपको लगे कि हाँ, ये वाकई मैंने कमी किया है। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं जो आज पहुंचा हूं ना, वो 2 कदम है, जबकि मैं 2025 में 20 कदम चल सकता था। तो एनी पर्सन अपनी कमियों को लिखें। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इस पैनल से मैं बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि 2025 में जितना मुझे बुक पढ़ना था उतना मैंने बुक नहीं पढ़ा। और मैं 2026 में डिसाइड किया हूं कि हर महीना अब फिर से, मुझे अच्छे से याद है जब मैं सेल्फ शॉप में था, 15 दिन में एक बुक खत्म करता था मैं। एवरी 15 डे वन बुक। और मैं हमेशा महसूस करता हूँ, पता नहीं आपको ये चीजें समझ में आएगी कि नहीं आएगी। मेरा जब बिजनेस डाउन होता था, जब लोग मेरे बिजनेस को छोड़ के चले जाते थे, जब मेरा इनकम कम होता था, 3 चीज है, आप ये तीनों चीज को लिख सकते हैं अगर आपके साथ हुआ है। मेरा बिजनेस डाउन होता था, मेरे को लोग छोड़ के चले जाते थे कई कारण से, शायद दूसरे टीम में, या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म में, या ट्रेडिशनल में चले जाते थे। तो मेरा बिजनेस डाउन होता था, ठीक है, लोग मुझे छोड़ के चले जाते थे, मेरा इनकम कम हो जाता था। आपको क्या पता है, इस सब से उबरने का ना मेरे पास कुछ रास्ते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस रास्तों को भूल चुका हूँ, अपनी ताकत को भूल चुका हूँ। वो ताकत क्या था पता है? बुक पढ़ना। और उस समय सीडी चलता था। सीडी है ना, सीडी प्लेयर वगैरह में, लैपटॉप में देखते थे। अच्छे वीडियो देखना, उसके पॉइंट लिखना, बुक के पॉइंट लिखना, और रगड़ के एक्सरसाइज करना। और मैं 21 दिन की चुनौती अपने आप को देता था। बुक पढ़ने के लेकर 15 दिन में एक बुक खत्म करना था मेरा। और वीडियो देखना था तो उस वीडियो को ना 5 बार देखना, और पूरा लिख लिख के कि क्या बताए, जब तक मैं बेहतर बताने लायक ना हो जाऊं। और रोज 1 घंटा एक्सरसाइज। मैं 21 दिन ये करता था, बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद ना अपने दम पे बिजनेस को उठा देता था। कोई सीनियर किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम सब के अंदर इतना पावर, इतनी ताकत है कि हम तो अपनी ताकत को नहीं समझ रहे हैं। हम डिपेंड हो गए हैं दूसरे के ऊपर। और जो हमने पहले किया है
और पहले करके हम जो बड़ा रिजल्ट नहीं है वो भी हमें याद नहीं है। तो मेरी शुरुआत है 2026 में, हर 15 दिन में एक बुक खत्म करूंगा। और मैं जब बुक पढ़ता था ना, तो मैं जब ट्रेनिंग लेने जाता था, मीटिंग लेने जाता था, आप बिलीव नहीं करेंगे, 80% बातें उस पुस्तक से मैं लोग को समझाता था, मुझे याद नहीं करना पड़ता था। और मैं बहुत अलग स्टैंडर्ड में मीटिंग लेता था। तो मुझे लगता है ये मेरे साथ हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है। मैं तो शुरुआत करने वाला हूँ, 15 दिन में एक पुस्तक पढ़ना है। लिखो चैट में, अगर आप भी मेरे इस बात को सहमत और आप भी करना चाहेंगे तो लिखिए, अपने पेन डायरी में लिखिए, चैट में लिखिए, और चैट ओपन कर दीजिए। 15 दिन में एक पुस्तक खत्म करना है। अगर 2026 में कर लिए ना, तबाही और सुनामी ले आओगे आप। मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? लोगों को अपनी बात मनवाना। चाहे आप फल बेचे, सोना बेचे, कपड़ा बेचे, कोई प्रोडक्ट बेचे, कोई कॉन्सेप्ट बेचे, कोई प्लान बेचे, या क्रिप्टो बेचे, जो आदमी जितना अच्छे तरीके से अपने बातों को रखेगा वही जीतेगा। बात करने का बिजनेस है। चैट ओपन कर देंगे सर? मैं चाहता हूं लोग चैट में इन चीजों को लिखे, और सीरियसली इन चीजों को समझिए कि सक्सेस, सफलता क्या है। और जब तक अपने आप को आप बेहतर नहीं करोगे, देखो टेक्निकल में भी आऊंगा मैं, मेरा जो सब्जेक्ट है उसको भी बताऊंगा। अगर मेरे ग्रो टुगेदर टीम से हैं तो आप बेहतर सीखोगे, अगर कहीं और से हैं तो बकवास वाला मैसेज करोगे। और मेरी टीम बैठी है, जो इधर उधर मैसेज किया कि ये बताओ, तुरंत उसको रिमूव मार देना, चाहे कोई भी रहे। ठीक है? और मैं जानता हूँ ज्यादा आउटसाइड आते हैं क्योंकि उनके लीडर्स के अंदर दम नहीं है ना, और खुद के अंदर दम नहीं है, तो चोर के जैसे आते हैं। मैं तो बोलता हूँ अगर आना है तो ओपन आओ, ग्रो टुगेदर में हमारे साथ ज्वाइन करो, और नहीं तो भिखमंगे जैसे मत आओ। खैर, मैं उन लोग से ये बातें नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ सिर्फ अपने लोगों से। तो क्या आप तैयार हैं 2026 को बेहतर अपने लिए बनाने के लिए? एक चीज और महसूस करता हूं, अगर लोग आपको बुरा भला लोग नहीं बोल रहे हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लोग आलोचना नहीं कर रहे हैं, या लोग नहीं जल रहे हैं, अब बड़ा काम नहीं कर सकते। कई लोग ये बोलते हैं कि सर वो व्यक्ति, वो लोग मेरे बारे में ये, याद रखना, फलदार वृक्ष पे ही पत्थर पड़ता है, ठूठ वाले वृक्ष में कोई पत्थर नहीं मारता है। और जितना ज्यादा आपके विरोधी हैं, आपकी सक्सेस उतनी तेज होगी, याद रखना। जैसे हम पहाड़ में या कोई ढलान में ऊपर चढ़ते हैं ना, चाहे कार में, बाइक में, हम एक्सीलेटर को और ज्यादा दबाते हैं ताकि और तेज आगे बढ़े। तो वही जिंदगी है, जितना ज्यादा विरोध, अपनी एक्सीलेटर को उतना ज्यादा दबाओ, उतना ज्यादा दबाओ, ताकि आपकी स्पीड उन सब बाधाओं को तोड़ के रख दे। और एक चीज हमेशा कहता हूं, अगर आपके दिमाग में ऐसे कुछ लोग नहीं हैं जिनको करके दिखाना है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपका दिल दुखाए, आपको बुरा भला बोला या आपको कमजोर समझे, अगर नहीं है तो भी बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते ना। मेरे पास ऐसे लोगों की बहुत बड़ी लिस्ट है। आज भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इस मुकाम में भी लोग जिनके अंदर आग नहीं है ना, उनको समझ में नहीं आएगा। याद रखना, टेक्निक, टैलेंट, नॉलेज से आदमी सक्सेस नहीं होता। मैं बहुत सारे टेक्निकल लोगों को, नॉलेजफुल लोगों को आज स्ट्रगल करते देखता हूँ हर फील्ड में। ओरिजिन में भी ऐसे लोग हैं। आदमी अपने पागलपन और जुनून से कामयाब होता है। ये सेंस मुझे क्यों एक दिल में आग लगाता है कि जो लोग ठुकराए हैं, जो लोग बुरा भला बोले हैं, जो लोग नीचा दिखाए हैं, जो लोग क्रिटिसाइज किए हैं, इनको तो मैं अपनी सफलता, अपने सक्सेस से जवाब दूंगा। छोड़ूंगा तो किसी को नहीं। और कई बार झुके हैं, कई बार कहीं गलती न होने की वजह से भी
लोगों के ताने सुने हैं। जब वो अपने आप से आईने में देखता है, क्या तेरे को भी लगता है कि मैं चोमू हूं? एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, वो आपको अमीर बनाता है। आपके अंदर काम करने की हिम्मत और कुवत और जुनून पैदा करता है। गाड़ी को मोड़ा है ना वो, वैसी 2026 में अपनी अपनी गाड़ी को मोड़ो। ले जाओ, दंदनाते हुए ले जाओ और दिखाओ कि आप कौन हो। जैसे उसको, उसके कार को ठोकर मारा ना, अपने सपनों को, अपने आप को इतना बढ़ा दो, इतना बड़ा कर दो अपने आप को, अपने नॉलेज, अपने सपनों को, कि आदमी सोचे यार ये इतना बड़ा कमबैक करेगा, मुझे तो यकीन नहीं था। इतना बड़ा काम करेगा, मुझे तो भरोसा ही नहीं था। ऐसे लोगों को लगना चाहिए। तो 2026 में कितने लोग पुष्पा के जैसे कमबैक करने वाले हैं? 2060 लिखिए। वन वन मिशन वन गोल होना चाहिए। तुम ऐसा काम करो कि लोगों को लगे कि यार ये है कोई बंदा। आप ओरिजिन में हैं। आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, जो दुनिया का सबसे ग्रोइंग पावर सेक्टर है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत प्रतिभा है, बहुत क्वालिटी है आपके पास, लेकिन उस प्रतिभा, उस क्वालिटी को आप पहचान नहीं रहे हैं। उस क्वालिटी को आप निखार नहीं रहे हैं। घर में बैठे हैं। एक बात बताओ, आप इस दुनिया में आए हो और बिना कुछ बड़ा किए इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे, दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कोई आया था और कोई चला गया। लानत है ऐसी जिंदगी में। सिर्फ अपने गली, अपने मोहल्ले में नहीं, आपके दिमाग में जुनून क्यों नहीं कि एंटायर वर्ल्ड में अपने नाम कमाना है? और पॉसिबल है आज। कोई काम, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं तो करूंगा, कोई करे ना करे, पूरे वर्ल्ड में अपने नाम, अपने आप को एकदम पहचान, क्योंकि मेरे को सिर्फ छत्तीसगढ़ की, इंडिया के लोग जाने, मेरे को ये मतलब ही नहीं है। पैसा तो झक मार के आएगा। पैसे की को मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल। बाय प्रोडक्ट है, जब अपना अच्छा अच्छा काम करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, पैसा आता ही है। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता आपसे। पर क्या आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? क्या अपना जुनून, पागलपन झोंकने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो करने को तैयार है जो आज तक आपके खानदान में कोई नहीं किया है? देखिए, ये बातें कुछ आसानी हो सकता है, मेरी बातें आपको पता हो पहले से, लेकिन ज्यादा जानकार लोग इतिहास नहीं रचते। पता होना बड़ी चीज नहीं है, उसको करना बड़ी चीज है। मैं जिसको हमेशा बोलता हूँ, जानकारी और समझदारी, ये वर्ड लिख लेना। जानकारी और समझदारी। जानकारी मतलब जो जान रहा है लेकिन कर नहीं रहा है, उसको सिर्फ जानकार कहते हैं। लेकिन समझदारी वो है जो जान रहा है और करता है। और जो समझदार होता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। कई लोग ये बोलते हैं कि सर, रेट तो कम हो गया, बड़ा पैसा कैसे बनाएंगे? जो मैं पैसा 2025 में बनाया है ना, इस रेट कम में आप सबसे ज्यादा पैसा बना सकते हैं। आप वो पैसा बना सकते हैं जो आपने शायद सोचा भी नहीं है। मैं बिलीव करता हूं कि ओरिजिन का सबसे अच्छा दौर अभी है। अभी हम रेट देखते हैं तो देखते हैं क्या रेट है। उससे पहले मैं हमेशा जो कोशिश करता हूँ चीज बताने का, कि क्या प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं कुछ चीजें अब आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आगे बात करूंगा। आप लोग पेन डायरी रखे हैं तो नोट करते चलिएगा जो जो मैं आपको बताते जाऊंगा। और कॉलम खींचिए, ऐसा 3 कॉलम खींचिए। और मैं आपको क्यों दिखाता हूं बार बार, क्योंकि एहसास करो, मैं बोलता हूँ लोग को, यार पागल क्यों नहीं होते हैं? दिमाग में झुंझुनू क्यों नहीं मतलब दौड़ता है? क्यों लोग हल्के तरीके से जीवन जी रहे हैं? पता नहीं क्यों। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, जो व्यक्ति पागल हो गया ना, 2026 सिर्फ उसी का है। मैं पहले आपको फिर से अपने एल्जिनेस इनकम को दिखाना चाहूंगा कितना क्या है। तो आप कॉलम खींचिए और देखिए, मेरा इस आईडी मिस्टेक 2272 है।
लिखिए आप लोग, कितना है? 2272 है। और स्पाइडर वेव कितना आता है? क्योंकि इस पैनल बहुत लोग हैं, क्यों पागल हो, क्यों ये आदमी आके चिल्लाता है बार बार लगता है। लिखिए आप लोग, 17.2656 है हर 8 घंटा का स्पाइडर वेव। और मेरा स्वयं की स्टेकिंग आप देख चुके हैं। डाउ इनकम अगर मैं बात करूं कि डाउ इनकम एक्चुअल में कितना आता है, तो देखते हैं डाउ इनकम हर 8 घंटे का। ठीक है, हर 8 घंटे का डाउ इनकम लिखिए। फिर बार बार ये, हाँ, ये डाउ इनकम है 55.7107। आप सभी लिखिए, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है। अब मैं और आईडी का दिखाता हूं, क्योंकि एक मेन आईडी और नीचे में 3 आईडी ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त इनकम आता है। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है कि एक लेग में इनकम आता है। चलो मैं अब सेकेंड को ओपन करता हूँ, इसको क्लोज करके। और क्यों आपको बड़ा काम करना चाहिए, ये एक और आईडी है। और ये सिर्फ मेरी एक आईडी में ग्रैंड मास्टर हूँ, बाकी सब में सिर्फ 1 लेख। सब आपको जो दिखाने वाला हूँ, ये सब आईडी से सिर्फ 1 लेख से पैसा आ रहा है। आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। ये ओरिजिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपका सिंगल लेग से भी आपको स्पाइडर वेव आता है, सिंगल लेग से। और ये इस बिजनेस की सबसे अच्छी खूबी है। इसमें मेरा स्टेकिंग है 1956। इसका स्टेकिंग कितना आता है उसको देखते हैं। सिर्फ 1 लेग से इनकम आता है, 11.0301। ठीक है, अब हम एक आईडी और का देखेंगे, इससे कितना आता है, इसमें कितनी स्टेकिंग है। ऊपर के आईडी में बस ग्रैंड मास्टर है, बाकी तीनों में सिर्फ सिंगल सिंगल लेग चल रहा है। और सिंगल सिंगल लेग से भी इनकम बहुत जबरदस्त आता है, जो आपकी और मेरे सोच से कई गुना बड़ा है। चलो इसको दिखाता हूँ। ये इसमें है 2024। ठीक है, और इसमें मेरा 1 लेग का ही कितना आता है, ये आता है 3.9044। ठीक, अब हम एक और टीम उसको भी देखते हैं, फिर सबको मैं ऐड ऑन करूंगा और आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि मैं क्यों पागल हूं और मेरा टारगेट क्या है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे, सिर्फ इंडिया के लोग नहीं, सिर्फ ओरिजिन नहीं, और भी मैं बहुत बड़ा काम इस 2026 में करके अपनी पहचान वर्ल्ड स्तर पे बनाना चाहता हूं। अभी ऐसा लगता है जिंदगी चालू भी नहीं हुई है, ऐसा लगता है। देखिए, इसमें 1679 इतना है। और इसमें जो मेरा स्पाइडर वेव आता है, ये आता है 13.3357। ठीक है, मैं इसका 1 मिनट एपीआई लिख लेता हूँ। एपीआई अभी चल रहा है, जो परसेंटेज चल रहा है 0.2019% चल रहा है। मैं लाइव रेट को देख लेता हूँ तो कैलकुलेशन करना हमारा आसान हो जाएगा। फिर मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आप लोग के बीच एक्सप्लेन करूंगा। 6.34। अगर मैं बात करूं कि मेरा जो स्टेकिंग है, 4 स्टेकिंग है, उससे कितना आता है, 2272 प्लस 1956 प्लस 2024 प्लस 1679। टोटल स्टेकिंग एलजीनेस है 7931 इंटू कितना परसेंट, 0.2019%। हर 8 घंटा में 16 एलजीनेस यहां से आ रहा है। ठीक है, तो 16 और यहां लिख देता हूं। अब कितना टोटल आता है, देखो 16 हो गया है। अब मैं लिखता हूँ स्पाइडर वेव का कितना था, 17.2656 था। फिर कितना था, 11.0301 था। फिर कितना था, 3.9044 था, प्लस 13.3357 था। इतना मेरा आता है स्टेकिंग को मिला के। ठीक है, 8 घंटे का 6.54। और मेरा डाउ इनकम था
55.7107। ठीक है, तो 117 8 घंटे में एलजीनेस आता है इंटू थ्री। एलजीनेस मुझे आता है एक दिन में 351.77। चैट में लिखेंगे, इसको आप लोग कैलकुलेट करते रहना। चैट में लिखेगा कितना एलजीनेस आ रहा है पर डे, 351। अगर मैं इसको 30 से गुणा कर दूं, कितना से गुणा कर दूं, 30 से गुणा कर देता हूं, इंटू 30। मैं अपने से कर रहा हूं, इसको शेयर नहीं कर रहा हूं, इंटू 30। तो मेरा एलजीनेस जो इनकम है 30 दिन का, 10,553। आप इसे कैलकुलेट करके देख लेना क्या और कितना है। और मेरा 2026 का टारगेट है एक दिन का एलजीनेस कम से कम 2000 चाहिए। क्या है, एक दिन का एलजीनेस 2000 इनकम करना है। कितना इनकम करना है, 2000। चैट में लिखेंगे, आप भी अपने डायरी में अपना टारगेट लिखो कि मेरे को आज इतना एलजीनेस आता है अगर एक दिन में, तो मुझे 2026 में एक दिन का इतना एलजीनेस चाहिए। 351 आता है सर, उसको मुझे 2001 दिन का एलजीनेस का इनकम करना है। कैलकुलेट करो कितना आता है, पैसा कितना बनेगा। लेकिन बहुत बड़ी पावर। और पता है, मैं कहीं यात्रा कर रहा हूं, कहीं सोया हूं, बरसात हो रहा है, त्योहार आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, हर 8 घंटा में आएगा, मतलब आएगा। सैल्यूट है ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले को यार, प्रणाम है ऐसे व्यक्ति को। क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में रहा या कई अन्य फील्ड में रहा, बिजनेस जाएगा, सेल होगा तभी पैसा आएगा, बिजनेस नहीं जाएगा, पैसा नहीं आता दुनिया का। लेकिन एक बार आपने टारगेट सेट कर लिया, चेस कर लिया, सिर्फ एक बार, तो अगला सेल जाए कि ना जाए, पैसा आएगा। और अन्य जगह आपको हर बार नया सेल, नया बिजनेस, तभी पैसा आता था। मैं बहुत परेशान रहता था प्रोडक्ट बेस में, अरे यार बारिश हो गया, अब लोग प्रोडक्ट नहीं लेंगे, पैसा नहीं आएगा। गर्मी हो है, लोग नहीं निकलेंगे, पैसा नहीं आएगा। त्योहार आ गया, लोग त्योहार में खर्च करेंगे, पैसा नहीं आएगा। बहुत डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन कि ईएमआई कई बार बाउंस हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। और सबसे खास बात पता है, ये 351 एलजीनेस मेरा आया नहीं है। पहले से फोन करके बोलते हैं सर डाइट चाहिए सर, एलजीनेस चाहिए सर, पहले से कॉल। मतलब लोग पैसा लेके, चाहे कैश चाहे ऑनलाइन, पहले से लेके खड़े रहते हैं। मतलब डिमांड इतना ज्यादा है कि माल बिकने का टेंशन नहीं है। ये है एलजीनेस। लिखो अपनी डायरी, डायरी पेन में, मीटिंग में रखो। डिमांड इतना ज्यादा है कि माल बिकने का टेंशन नहीं रहता है, वो है एलजीनेस। पॉइंट बनाओ अपने ट्रेनिंग का। डिमांड इतना ज्यादा है कि माल बिकने का टेंशन नहीं रहता है। और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग आ सकते हैं बड़ा पैसे बनाने के लिए। सबसे पहले स्टेकिंग, कैलकुलेशन तीनों को समझना पड़ेगा। क्या है, स्टेकिंग, लिखिए आप लोग, स्टेकिंग। एक व्यक्ति वो भी बड़ा पैसा बना सकता है जो यहाँ पे नेटवर्किंग नहीं करेगा, लोगों को नहीं जोड़ेगा, लोगों के पास नहीं जाएगा, अच्छा खासा इनकम बना सकता है। मैं तीनों इनकम को बहुत अच्छे से डिफाइन करता हूं आप लोग के बीच में, और कैलकुलेशन करके। क्योंकि मेरा मेन मुद्दा क्या है, आपके माइंड को क्लियर करना कि आज एलजीनेस से अच्छा मौका पैसे बनाने में कोई सेक्टर नहीं है, और इतना पैसा कहीं भी नहीं है। और कुछ दिमाग मत लगाओ, कितने सारे प्रोजेक्ट या प्लान आएंगे आपके आसपास, मत देखो इधर उधर। एक फोकस करो कि बड़ा पैसा मुझे बनाना है, और मुझे इस ओरिजिन से बनाना है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 1 CR से चालू करता है, कितना से, लिखो 1 CR। पता है, एक बार मैं इसी बोला चैट में, तो एक आदमी ना 1 CR, हिंदी में CR लिख दिया था। हम जितना हो सके अपने आप को झोंक दें, और हमको क्या करना है पता है, हमें स्टेक मारना है जितना ज्यादा हो सके। आज स्टेक जो मारेगा ना, वही व्यक्ति पैसा बनाएगा।
मैं 1 CR का बता रहा हूँ, क्योंकि छोटा सोचना ही नहीं है। 1 CR का डिवाइडेड बाय 634, कितने अमाउंट में कितना निकलता है? तरीका यह है कि जितना पैसा उसको लिख देना, भागित कर देना रेट को, और भागित कर देना लाइव प्राइस जो आपको मिल रहा है अभी। यूएसडीटी जैसे 95 मिल रहा है। 16,603 एलजीएस आपको मिलेगा आज। मैं जिस समय लेता ना, मैं लिया था 24 उस समय, इतना मिल रहा था 4,385, और आज कितना मिल रहा है? बाप रे, 16,000 मिल रहा है। इतना पैसा कमाओगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब मैं इसको जाके कंपाउंड करता हूं, क्या मिल सकता है देखिएगा। 166630, एक महीने के लिए आपका ये बन जाएगा 19907। बड़ा ध्यान से देखिएगा ना कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। 19907 माइनस 16603, एक महीने का आपको इतना एलजीएस का प्रॉफिट। शायद आप समझे नहीं, मैंने कहा कि मेरा टारगेट 2000 एलजीएस कमाने का है, ठीक है, पर मंथ। पर मंथ, सॉरी, पर डे बोला था मैं। अगर इसको मैं दिन का निकालूंगा, 110 एलजीएस होता है एक दिन का। अगर एक दिन की इनकम की बात करूं, अगर वो लगाएंगे 34 × 95, 66,333 रुपये हर दिन की आपकी इनकम होगी। अगर 1 CR लगाते हैं तो कौन देगा, किस जगह मिलेगा? अगर मैं बात करूं टोटल 30 दिन का, अगर यही रेट रहा तो अराउंड 20 लाख रुपया। मैं ये सोचता हूं, आप लोग पैसे वाले से क्यों नहीं मिलते, क्यों ये कैलकुलेशन नहीं बताते कि ये बिजनेस ऑटो कंपाउंडिंग का बिजनेस रेट का नहीं है। मैं बोलता हूं अगर रेट मान लो वो बंदा 6.34 में लिया और $4 हो गया, 12 लाख, अर्थात 12.5 लाख ना, 12.5% कौन सा ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके अमाउंट का लौटाती है? मैं बोलता हूं $2 हो गया, 6.2%, 6,27,000 1 CR में आएगा। कोई मार्केट में इस इंडस्ट्री नहीं है। फिर भी हम समझते नहीं कि कितना बड़ा बिजनेस है। हम डर रहे कहीं बंद हो जाएगा, भग जाएगा, रेट कम हो जाएगा। अरे रेट कम होने का बिजनेस नहीं है ये बिजनेस है, ऑटो कंपाउंडिंग का है। अगर मैं इसी बात को कहता हूं, मैं 6 मंथ छोड़ देता हूं। नहीं समझते हैं आप लोग। कोई भी आदमी का आप जानते हो जो पॉलिटिशियन है, नेता अभिनेता है, बिजनेसमैन है, करोड़पति अरबपति, जाके बैठो उनके पास और बताओ आपके पास कितना बड़ा खजाना आपके हाथ में लगा है। क्यों डरते हैं? जाके देखिए चाइना में लोग 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50 करोड़ तक एक एक लोग लगाए हैं। इतना प्रॉफिट कैसे आ रहा है, इतना सेल वैल्यूम कैसे है? क्योंकि उन लोग लगाए थे उस समय और आज पूरा प्रॉफिट ले रहे हैं। एक आदमी 25 लाख लगा के 100 करोड़ कमा के दुबई में शिफ्ट हो गया बिजनेस से कमा के। 100 करोड़ सर, 25 करोड़ लगाया था, सॉरी, 25 करोड़ लगाया था और 100 करोड़ बनाया वो सिर्फ 8 महीने में। चैट में लिखेंगे 25 CR। मैं दिखाऊंगा सेलिंग प्रेशर क्यों ज्यादा है। इस कैलकुलेशन को समझ नहीं रहे हो। ताबड़तोड़ खुल के खेलो, डरपोक टाइप मत खेलो, कल क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, भाग जाएगा, कम। अरे घंटा उसका बिजनेस है ही नहीं है, दम दिखाने का बिजनेस है। देखो आप 6 महीने में कितना हो रहा है, 49340, उसकी वैल्यू कितनी होगी देखिएगा, 49340 इंटू 6.634 इंटू 95, 6 महीने में 1 CR का सर 3 CR हो रहा है। यही रेट रहा तो 3 करोड़, $4 चला गया, 1,87,00,000। मैं बोला दो भी चला गया, आपका प्रिंसिपल कहीं नहीं गया, तीन चला गया तो भी आप कमाई में रहेंगे, 1,40,00,000, $3 में भी। मैं 1 साल का ले जाता हूँ,
और किसी भी व्यक्ति को आप लाएंगे, माइंड सेट रहे 1 साल के पहले वो मत बोले कि कम ज्यादा। कभी भी याद रखना, अगर रेट कम होता है जितने में आप लिए हो, तो स्टेकिंग करने के टाइम को बढ़ा दो। एक चीज और मैं बताऊंगा, पहले मैं 1 साल का क्लियर कर लेता हूं ना। 151132, इतना हो गया 1 साल में। आज जो मैं आपको सिखाने बताने उसको एकदम गंभीरता सुनिए, एकदम ध्यान से। चाय वाय मत पियो, इधर उधर मत घूमो, पेन डायरी लेके कॉन्सेंट्रेट होके बैठो। अगर घर में हल्ला होता है तो दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। 63495, 9 CR होता है सर। पता है मार्केट में पैसे 5 से 8 साल में डबल होते हैं। 5 साल तो कोई मेरे को बोलता नहीं, 7 साल मिनिमम बोलता है। और यहाँ पे 1 साल में यही रेट रहा तो 9x। अगर $4 चला गया तो 5.5 से ज्यादा, 5.5 गुना। अगर $3 चला गया तो 4 गुना, 2 चला गया तो लगभग 3 गुना, एक भी चला गया तो भी आपको 1 करोड़ 43 लाख देगा। इतना बड़ा पावर है इस इंडस्ट्री में। एक चीज और मैं आपको बताता हूं जो कई लोग गलती करते हैं। मान लो 1 महीना आया, ठीक है। 1 महीने में ये हो गया टोटल 19907, ठीक है। अब लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, और मैं लोगों को, कितने मूर्ख लोग हैं, कितने अज्ञानी लोग हैं, कैलकुलेशन को, फाइनेंस की दुनिया को समझते नहीं है। ठीक है, मैं वीडियो ऑन करता हूँ क्योंकि ऐसी बातें ना वीडियो ऑन करके बोलता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। कितने मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं कि लोग कॉन्सेप्ट को, फाइनेंस का समझते नहीं है। कैसे? अब उनका टोटल 1 महीने में 1990 हुआ। कितना था, कितना मिला था? 16603 मिला था। अब वो लोग बोलते हैं कैसे कैलकुलेट करते बता रहा हूं, और आप में से भी कई लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और ऐसा कोई कैलकुलेट करता है तो मेरे को लगता है कोप्चे में लेके भगा भग, पहले तो उसको मारो और बाद में समझाओ। सही बता रहा हूं। अरे पैसे ऐसे वहीं से थोड़ी ना आ जाता है। पैसे कमाना क्या इतना आसान है? क्यों लोग 400 500 में दिन भर लेबर का काम कर रहे हैं? क्यों 20,000 में जाके कपड़ा घिरिया रहे हैं, कपड़ा को जमाते हैं कपड़े दुकान में? क्यों आदमी 25,000 के लिए दूसरे का पैर छू के जूता डालता उसमें? पागल हो क्या आप लोग? समझ में नहीं आता कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। चले करोड़पति बने गधे लोग। ये इतना हुआ। अब मान लो वो 6.34 में लिया था, तो समझ में आता है कि 19,89,986 बढ़ गया, अगर रेट वही है तो। और रेट अगर मान लो $4 चला गया, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे जी हमारा तो 1 करोड़ 75 लाख हो गया। अरे गधे गंवार लोग, ऐसे कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। पैसे को बढ़ने के लिए, पैसे को काम करने के लिए भी तो समय चाहिए। क्या इंसान को बस को काम करने के लिए समय चाहिए? 1 साल दो ना, 1 साल के बाद बताना रेट क्या रहेगा और पैसा कम हुआ कि ज्यादा हुआ। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना है। आप 1 महीने का प्रॉफिट निकालो, बोलता हूँ या इतना हुआ 1 महीने में, मैं माइनस करता हूँ। माइनस क्या करता हूँ? मूल को, इतना मिला था भाई तेरे को, इतना फायदा हुआ, इसको देखो। ऐसा घोचू टाइप का कैलकुलेशन करेगा तो मैं बोलता हूँ दिमाग मेरा वही कोपचिम लेके मारू टाइप लगता है। क्या जानता है फिर पैसे के बारे में? और इतनी अगर तेरी कुवत है ना, मैं फिर एक वीडियो ऑन ऑफ करता हूँ, मतलब सॉरी कैलकुलेशन को। इतनी तेरे अंदर कुवत है तो जाके इंश्योरेंस कर, 1-1 लाख 3 साल जमा कर। जाके आरबीआई को कह, जा इंश्योरेंस सेक्टर को कह कि मेरा एक 3 साल में निकालना कितना घंटा, 3 लाख या 1.5 लाख नहीं मिलेगा आपको। 3 लाख के बारे में बोल रहे हो ना, जाओ नहीं इंश्योरेंस में आप। अरे जाओ, आप एफडी करोगे ना, 1 लाख की एफडी करोगे, 7% के इंटरेस्ट है, 1,07,000 1 साल में मिलेगा। पागल समझ रखे हो? ऐसी पैसा आ जाएगा, बरसात है बह जाएगा। यहां से पैसे आता है और समय देना पड़ता है, समझना पड़ता है कैलकुलेशन को। तो मैं लोगों को बोलता हूं भैया तेरा फायदा कितना हुआ है। इसी बात को लेकर एक व्यक्ति अंबिकापुर में बहस करने लगा, मतलब भाग मेरे रूम से, साला तेरे साथ काम नहीं करना मेरे को, तेरे को पैसे कमाने का तरीका ही नहीं है। पागल समझा मेरे को? आज लगाया है और आज बढ़ जाए। क्रिप्टो का नेचर है कि कम ज्यादा होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कुकुर का नेचर है भूखना, बिल्ली का नेचर है म्याऊ कहना। वैसी क्रिप्टो का नेचर ऊपर और डाउन होना, तब क्रिप्टो क्रिप्टो कहलाता। तब कुछ लोग प्रॉफिट करेंगे, तब ये लोग, कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग सीखेंगे, कुछ लोग वेट करेंगे, वही पैसे बनाते हैं। पैसे ऐसे नहीं बनते हैं।
इतना क्राइम हो रहा है पूरे इंडिया में। लोग लोगों की जान को परवाह करते हुए भी जानते हैं कि इसके घर में बच्चे हैं, इसके घर में बूढ़े माँ बाप है, फिर भी लोग उसका मर्डर कर देते हैं। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसका कौन अपना है कौन पराया है। उसके मरने से किसको क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ पैसे के लिए। क्या आप लोग को ये बात पता है? और आपको लगता है पैसा तुरंत आ जाए? तुरंत नहीं आएगा। और आज ग्रो टुगेदर जो कर रहा है ना क्रिप्टो इंडस्ट्री में, या लोग को समझा रहा है, कोई नहीं समझाने की हिम्मत करता है। लोग कंफ्यूज में हैं कि क्या सही क्या गलत। अब मैं जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, समझिएगा बात को। किसी भी आदमी को कोई भी इस पैनल में है, कोई भी ऐसा सवाल करता तो पहले तो उसको भका भक मारना, बाद में समझाना, देखा जाएगा। देखिए, मारना नहीं है, हकीकत में समझाना है। मेरी हर बातों को सीरियसली मत लेना, ठीक है? $4 हो गया मान लो। उसको बोल, भैया तेरा एक महीने का प्रॉफिट 12,55,000 है। कितना है? अगर लगता है तो तू निकाल, नहीं तो रेट कम है, कुछ मत कर भैया। सो थोड़े समय के लिए और स्टेक कर। माइंडसेट, 1 साल स्टेकिंग में ही प्रॉफिट समझ में आएगा सर। दुनिया का कोई क्रिप्टो बता दो 8 डाले, अरे भैया इतने लोग डूबते हैं, डुबाएगा नहीं। कोई भी आदमी 1 साल स्टेकिंग कर लिया, उसका 1 रुपया जीरो नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहला वर्ल्ड का ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंपाउंडिंग पे बेस्ड है। अभी ओरिजिनल बिजनेस में क्यों मेरे को इतना भरोसा है, क्यों मैं इतना पागलपन के जैसे बात करता हूँ, क्यों मैं ओपन होके आता हूँ, क्यों मेरे को डर नहीं लगता है, क्यों मैं चाहता हूं कि लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे, और क्यों मेरे से बड़े बड़े सीनियर, एक से एक धुरंधर टेक्निकल, मेरे से ऊपर वाले लोग भी आके वो नहीं कर पाए जो मैं और मेरी टीम ने किया है। सबसे पहले तो ये आपको दिखाना चाहूंगा सर कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, पॉलीगॉन स्कैन लिखते हैं अपन लोग, पॉलीगॉन स्कैन, ये अभी चालू हुआ है। एक्चुअल में लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको पॉलीगॉन स्कैन ब्लॉकचेन में जाके दिखा रहा हूँ। देखते हैं, ओपन हो रहा है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को आप समझिए। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, LGNS। जैसे पॉलीगॉन स्केल में आप जाएंगे, और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपके पास दो गैजेट होना चाहिए। जब टेक्निकल में कोई भी बंदा आके समझाता है ना, तो आपके एक मोबाइल में आप क्या प्रैक्टिस करो, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे दो मोबाइल हो, और एक में आप देखते रहो, तो आप बेहतर तरीके एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाओ सीखने की। LGNS, पूरा फोकस हो जाओ कि नहीं यार, मेरे को तो सीखना है, मेरे को तो यार करना है, मेरे को तो दिखाना है। थोड़ा नेटवर्क इश्यू होता है, चलो ओपन होगा। LGNS, चलो पॉलीगॉन स्कैन फिर से मैं खोल लेता हूँ एक बार और, क्योंकि नेट थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। यहाँ से ठीक है, ये गए। LGNS लिखिए अब, LGNS, ठीक। ये LGNS यहाँ देखिए, लॉगिन यस करके है। ये अपन लोग गए, ब्लॉकचेन ओपन हो रहा है। एक चीज समझिए, मैं जो समझाना चाहता हूँ, क्यों मैं कहता हूँ कि LGNS अभी स्टार्ट हुआ है। ये देख रहे हैं, इसमें टोटल होल्डर कितना है, ये होल्डर, टोटल होल्डर 19466663, 19,86,666 हुआ है। सिर्फ 19 लाख लोग, कितने लोग? सिर्फ 19 लाख लोग। मतलब कितना बड़ा ग्रोथ है। और मैं हर एक व्यक्ति को चाहूंगा कि रोज आप होल्डर की संख्या को लिखिए। आप पूरे वर्ल्ड में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं। इंडिया में 150 करोड़ की जनसंख्या जारी है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ है। इसकी दूसरी बात को आप देखेंगे, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है इसके ना, आप ट्रांजेक्शन को देखो आप,
24 घंटा में लिखो इसको, कितना ट्रांजेक्शन हुआ 24 घंटा में ना। मतलब इतना बड़ा सेक्टर है भाई। अगर मैं पढ़ता हूँ, लाख, हजार, 41,66,55,993 ट्रांजेक्शन हुआ है। क्या प्रूफ चाहिए इससे ज्यादा? एक क्रिप्टो इतना ज्यादा 24 घंटा में इसका ट्रांजेक्शन हो रहा है। ये अभी चालू हुआ है सर, इसको हल्के में कोई भी बिल्कुल ना ले। चलिए एक चीज और दिखाता हूं मैं। सॉरी, इसको पहले एंड करते हैं। डेक्स स्कैनर, क्यों ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं जो हमेशा देखो ट्रेंडिंग में सबसे पहले तो एलजीनेस टॉप में है। इसको चेक कैसे करें? कई नए लोग जो करते हैं ना, आप कुछ चीजों को चूज करो। जैसे नीचे हम देखिएगा 24 आवर लिखा है। इसको अगर मैं बदलता हूँ 24 आवर्स को, अगर मैं इसको 6 आवर रखता हूँ, तो देखते हैं 6 आवर्स में कौन ट्रेंड। 6 आवर में भी पॉलीगोन स्केल में क्विक स्वेप में सबसे टॉप में है, जो ट्रेंडिंग मतलब खरीदी बिक्री हो रहा है, वो सबसे अधिक है एलजीनेस। अगर 6 आवर्स को बदल के मैं अगर लास्ट आवर लिखता हूँ, पता नहीं ऐसी मैं देख रहा हूँ लास्ट आवर, तो भी एलजीनेस है सर। ये जो पॉलीगॉन स्कैन है, इसको आप चेंज करके कोई भी स्कैन देख सकते हैं। तो हमारा पॉलीगॉन में चलता है। क्विक स्वैप को टच करेंगे तो बहुत सारे स्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, उसमें हमारा क्विक स्वैप में है। पॉलीगॉन स्कैन, क्विक स्वैप एक्सचेंज, और जितना घंटे का वॉल्यूम देखना है आप देख लो, सबसे टॉप ट्रेंडिंग में है एलजीनेस। पता नहीं आप लोग पागल वागल क्यों नहीं होते? अरे खजाने में बैठे हो, आराम मत करो। सबसे बड़ा बिजनेस है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस। अब यहाँ पे मैं बाय वैल्यूम को दिखा रहा हूँ सर। पूरा 24 आवर्स में 1.7.6 मिलियन का बाय हुआ है। अब इसको अगर मैं इस प्रकार से दिखाऊं आपको कैलकुलेट करके, कितना रुपए का बाय हुआ है। 1.6 इंटू 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है, इंटू 95, इतने रुपए का सिर्फ बाय हुआ है। और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर हम इसको स्टडी करें तो 167 करोड़ 20 लाख रुपए का बाय हुआ है। और अगर टोटल सेल और बाय वैल्यू, मैं पता है सेल वैल्यूम को देखता हूं तो भी एक्साइटेड हो जाता हूं। पूछो क्यों? अरे लोग जो पहले कोई 10 करोड़ को लगाए, कोई 15 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 2 लाख, कोई 25 लाख, अब प्रॉफिट निकाल रहे हैं भाई लोग। कितना अच्छा है देखो, 9.2 मिलियन लोग ना प्रॉफिट मतलब बेचे हैं, मतलब कमा रहे हैं। सिर्फ यहाँ लगाने वाले नहीं, कमाने वाले भी लोग हैं। बताओ दुनिया को कि ये कैसा प्रोजेक्ट है। 9.2 इंटू 10 लाख। काश एक साल पहले मैं भी अगर 25 करोड़ लगाया रहता ना, तभी तक ना मेरे ख्याल से 25 करोड़ का 9 गुना, मैं कैलकुलेशन करूंगा, इतना सर लोगों ने इतना बेचा है। 182 करोड़ 40 लाख का सिर्फ एलजीनेस बेचा है आईएनआर में। अगर आईएनआर को हटा दो तो डॉलर फॉर्म में, ठीक है, डॉलर फॉर्म में इतने का लोगों ने बेचा है। 1,92 लाख डॉलर। यार क्या चीज है। अगर मैं 25 लाख लगाया रहता, मैं मान लो, ठीक है, ये 25 लाख, तो सॉरी, 25 लाख रुपया, और इसका 9 गुना हुआ रहता मान लो। आई राइट कैलकुलेशन और रॉन्ग? 25 लाख नहीं, 25 करोड़ यार, सॉरी, लाख नहीं बोला था, वो तो 20 लगाया था। ये हो गया आपका 25 करोड़। 25 करोड़ आप हुआ ना। अगर ये 9 गुना होता, इतना होता, लाइफ सेट हो जाता है ऐसा लगता है। अरे 9 गुना नहीं होता, अगर मैं बोलता हूँ 5 गुना भी जाता, तो कितना हो रहा है? कोई चैट में लिखेगा कितना हो रहा है? 125 करोड़। 125 करोड़ यार। ये 5-10 करोड़ में तो एकदम लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी घर आ जाता है। 10 ठो गाड़ी आ जाता। 15 करोड़ में एक से 1.5 करोड़, 1 करोड़ की कार। 125 करोड़ की इनकम होती है। मेरे को लगता है बहुत बड़ा अवसर मिस हुआ है। ये कितने लोग फील करते हैं? चैट में लिखेंगे यस।
चैट ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को लिखने दो। कितना बड़ा चीज मिस हुआ है यार। इसलिए ना मैं एक सिद्धांत बोलता हूँ, लिख लो। अगर आपके गांव, आपके शहर, आपके जिले या इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हो, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी रहे, पैसा वाला रहे, जाके मिलना है उससे, बात करना है, और 1 करोड़ से नीचे का कैलकुलेशन नहीं बताना है लोग। हम खामखा डरते हैं, उसके पास जाऊंगा तो क्या बोलेगा। आप नेता को जानते हैं, आप पॉलिटिशियन और कई सारे ऐसे लोग को जानते हैं जो बड़े अधिकारी हैं, कई ऐसे लोग को जानते हैं जो डॉक्टर है, आपको पता उनके पास पैसा है, आपको पता हो पैसा लगाते हैं, फिर भी डरपोक हो आप, कायर हो, और बोलते हो बहुत बड़ा पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। कैसे कमाओगे बताओ तो मुझे। और दूसरी चीजें है, आपके आसपास ना बहुत छोटे लोग हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर 2026 में इतिहास रचना चाहता है ना, किसी आदमी को मत छोड़े, वो जिसको जानता है सबको प्लान दिखाना है। वो उसके ऊपर है, करे कि मत करे। वो क्या सोचता है, आप किसी को जानते हो, मतलब प्लान दिखाना है। आप वो कितना बड़ा आदमी रहे, ज्ञानी रहे, किसी पद में रहे, पोस्ट में रहे, इंडिया के किसी कोने में रहे, फॉरेन में रहे, प्लान दिखाना है, मतलब दिखाना है। ये सबसे पहले अंदर, अपने अंदर है ना, एक एक जुनून पैदा करो, दिखाऊंगा प्लान, दिखाऊंगी प्लान, कुछ भी हो जाए। मैं पहला सिद्धांत, एक आदमी को नहीं छोड़ना। मैं इसलिए बोलता हूं, अपने शहर के टॉप के 20 लोग का नाम लिखो, 50 लोग का नाम लिखो, जिसके पास पैसे, भले वो आपको नहीं जानते हैं। टाइम लो, मिलो, बोलना मैं आप ही के शहर से हूँ, यहाँ रहती हूँ, यहाँ रहता हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ। बताओ उसको, भले वो आपको मत जाने। जो अमीर लोग हैं, बताओ प्लान, क्योंकि हर एक व्यक्ति पैसे की ग्रोथ में लगा हुआ है। दूसरा सिद्धांत, बहुत छोटे और तबके के लोग होंगे, उनको भी प्लान बताओ। और अगर कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो एक टोकन से उसको ज्वाइन कराओ। एक तरफ मैं 1 CR बोल रहा हूँ, एक तरफ एक टोकन, गोबर बनो। कहीं भी जाओगे ना तो कुछ ना कुछ लेके उठना। जैसे गोबर गिरता है जमीन में ना, सुखा जाता है ना, खरखर लेता, वो लोखन माटी गोटी चिपके रही थी, पेड़ पौधा लकड़ी चिपके रहता है। गोबर बनो, लिखो गोबर बनो। काम में गोबर बनना है, कुछ ना कुछ लेके उठना है। एक टोकन, अगर कोई व्यक्ति एक टोकन लेके भी ज्वाइन नहीं किया, लानत है आपकी स्केल पे, लानत है आपकी लीडरशिप पे, लानत है आपकी मेहनत पे। होना चाहिए, मना करने की इसकी औकात कैसे हो गई। और आपका इतना अच्छा रिलेशन भी नहीं, आपका इतना अच्छा व्यवहार भी नहीं है कि आदमी आपको एक टोकन का पैसा दे सके। अब एक टोकन कितने में आएगा? 6.34 × 95 करता हूं मैं, अपने से गुणा कर देता हूँ, चैट में आप लोग लिख देना, फिर इसे शेयर करना पड़ेगा। तो 6.34 × 95, 602 रुपया, एक 600 रुपया। चैट में लिखो। क्या इतना कायर, कमजोर और निकम्मे हो आपको, आपको लोग 600 भी नहीं देंगे? लिखो ना 600, अपनी पेन डायरी में लिखो। अब वो और 600 नहीं देगा ना, तो बोलना वॉलेट बनना, मैं तुमको देती हूँ अपने, मैं आपको देता हूँ, एक टोकन ले, और देख इसको 1 महीना क्या होता है। 1 साल रख, 5 साल रख, मेरे तरफ से गिफ्ट है, नया साल का गिफ्ट है, 2026 का गिफ्ट है। चलो भाई, अब कैलकुलेशन भी बताता हूँ। मैं यूं ही नहीं चिल्लाता, हर मेरे कैलकुलेशन में ना, हर चीज में एक तर्क वितर्क है ना, फालतू चीज नहीं है। एक टोकन सर, कितना? एक टोकन। अब इसको कई लोग देखते हैं तो पगला जाते हैं, बोलते हैं रमेश पटेल क्या आदमी है यार, क्या क्या बताता है, कई बार समझ ही नहीं आता, बोलते हैं। MSc मैथ्स से हूँ, मैं गधा आदमी नहीं हूं ना यार। और गणित से खेलना मेरा, तीसरी क्लास में आपको बता दूं, हमारे स्कूल में ना कुछ लोग ऐसी चेक करने के लिए आते हैं, कई बार अधिकारी लोग या कई बार प्रशासनिक लोग ना, तो कुछ, मैं नहीं जानता कौन थे वो लोग, आए थे 3rd क्लास में, तीसरी में मैं था, तो कुछ गुड़ा और भाग दिए। तीसरी क्लास में उस गुड़ा भाग को दिखाया ना, खड़ा हुआ, मेरा पीछे पैंट फटा था, सामान्य सा शर्ट था, नीला कलर पहले चलता था। क्या बोला पता है? ये गुड़ा को ना 5वीं क्लास में आए हैं हम लोग, वहां के लोग सॉल्व नहीं कर पाए, और ये इतने कम टाइम में खड़ा हुआ, मेरा पीठ थपथपा। क्या बोले पता है? ये लड़का अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। और वो बात मेरे दिमाग में बहुत घर कर गया था। जब हमारी कोई अप्रिशिएट करता है ना, तो कुछ ऐसी बातें ना जो दिल में लगा रहता है, यार ये बोला तो होगा।
उस दिन से अपने आप को ना मैं गणित का किंग मानने लगा और बहुत पढ़ाई करता था, बहुत। मेरे को अच्छे से याद है, जब पैरा खरही धान मिसाई होता था ना, तो मैं धान खरी में चढ़ चढ़ के पढ़ता था। लेकिन और मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई लोग खेलते थे। और मेरे को अच्छे से याद है, बरसात होता था, मैं बकरी गाय खार में चलाने जाता था ना, तो लकड़ी में लिख लिख के गुड़ा भाग करता था मैं पहाड़ा को, टेबल को भयंकर याद करता था, और ना बिना देखे गुड़ा कर करके पहाड़ा बनाता था। खैर वो बचपन की बातें, उसमें ज्यादा नहीं तारीफ करूंगा अपना। मैं एक एक कॉइन का तारीफ करता हूँ। एक कॉइन एक साल में कितना होगा? 9। इस 9 को रख देते हैं, सॉरी पेस्ट कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वन कॉइन 82। मैं 5 साल जा रहा हूँ ना सर, 2 साल हो गया, 3 साल, इतना, चौथा साल, इतना, पांचवा साल, इतना। 5 साल में एक टोकन का जो कंपाउंडिंग होगा इतना होगा। और ये कैलकुलेशन, एक कॉइन को बेचोगे उसको बता के आना है। उसको कैलकुलेशन बताना है कि एक कॉइन दे रहा हूं फ्री में, जा दान किया, तेरे पास 600 नहीं है, चल मेरे तरफ से है। 62497 इंटू 6.34 इंटू 95, इतना ही रहेगा। तो 5 साल में 600 की वैल्यू हो जाएगी 3,76,41,943 रुपए। अब कई लोग बोले, अरे सर इतना दिन चल ही। बेटा, तय मर जाबे तो दादा मर जाई तब वो लेजीनेस चल ही। ये रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये कोई प्लान नहीं है। ये दुनिया को एक नई दिशा, फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बदलने के लिए आया है। और अभी तो सिर्फ 19 लाख लोग हैं। एक दिन ऐसा आएगा, मैं वादा करता हूं कि यही होल्डर को आप 10 लाख भी लोगों को दिखाओगे। ये 10 लाख होल्डर है जो आज 19 लाख है। सॉरी, 10 करोड़ भी दिखाओगे, आज 19 लाख है ना, 10 करोड़ भी दिखाओगे इसको, होल्डर को। अब कई लोग बोलते हैं सर इतना रेट नहीं रहेगा। अरे चल ना दादा, 5 साल बाद $1 का भी रेट रहेगा, 59,37,000 रुपया का उसका बनेगा। मैं और नीचे जाता हूँ, इतना रहेगा, 50 सेंट रहेगा, 50 सेंट ना, तो भी उसका 29 लाख होगा। मैं बोलता हूँ 25 सेंट होगा, तो भी 14 लाख होगा। मैं बोलता हूँ 10 सेंट होगा, तो भी 5,73,000। मैं बोलता हूँ 105 होगा। बच्चे की जान लोगे? हम्म? क्या करूं मैं, क्या कैलकुलेशन करूं? 600 का चीज। इतने लोग को ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, आप लोग से बात करो, कितने लोग को समझ में आ रहा है? यस लिखो ना। पहली बात तो कसम खा, बड़े लोग को छोड़ना नहीं है। जितने लोग को जानते हो, पहला जितने लोग को जानते हो प्लान दिखाओ। कहीं भी रहता, अगर एक बार भी आपसे मुलाकात हुआ है, अपने दम पे करके दिखाना है। सीनियर जूनियर कोई साथ दे के ना दे, अपने दम पे लोगों को प्लान दिखाना है। और हर एक आदमी अपने जीवन में, कम से कम बोला जाता है साइंस की भाषा में, 10,000 लोग को प्रभावित करता है एक आदमी, 10,000 लोग को। आप जहां सब्जी लेते हैं, बताओ ना सब्जी वाले को। राशन लेते राशन वाले को बताओ, दवाई लेते दवाई वाले को बताओ, आपके बच्चों को टीचर पढ़ाती जाके बताओ आप उसको। रिक्शा में जाते हैं बताओ, कार में जाते हैं बताओ, ठेले वाले को बताओ, बस में जाते हो बताओ, क्यों नहीं बताते? अमीर बनोगे, घंटा नहीं अमीर बनोगे आप। वही व्यक्ति दूसरे की टीम में जाके ज्वाइन करेगा। चाचा, मामा, काकी, फूफा, ये सबको बताओ ना जाके, क्या होगा? मना करेगा, उसकी औकात मना करने की नहीं है। लेकिन आपका जुनून इतना हाई होना चाहिए, मेरे पैसा चाहिए, एक दिन का 2,000 एलजीनेस चाहिए। ये दादा 2,000 एलजीनेस कितने पैसा होगा पता आज के रेट में? चलो बताता हूँ आपको। मैं कई बार पता आइए ना नहीं बताता तो लोग का दिमाग सर्किट, अरे भैया, मैं अपनी इनकम को 351 एलजीनेस एक दिन का बताया हूँ, गुणा कर रहा हूँ, कितना पैसा आता है एक दिन का मेरे को इस रेट में ना, इस रेट में। 2,000, चलो बता रहा हूँ, 2,000, 2,000 आएगा 6.34 इंटू 95। एक दिन का इनकम तो दादा कमाए हाथ का, सबको बोल रहा हूँ।
काहे पागल नहीं होते? आज के रेट में ना एक दिन का 12 लाख आएगा भैया। और ये कब होगा? जिस सिद्धांत को मैं बता रहा हूं, किसी को नहीं छोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। 2,000 इंजीनियर चाहिए एक दिन का, मतलब चाहिए 12 लाख रुपया एक दिन का इनकम। और कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जो आप देख रहे हैं सेल वैल्यूम, इन्हीं लोग कमा के बेच रहे हैं। मेरे जैसे सोच वाले, जो मैं बता रहा हूं 2,000 इंजीनियर, ऐसे कई लोग सोचे हैं। आज तो हम सोच के बता रहे हैं, लेकिन आज नहीं, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले लोगों ने सोचा था कि 2,000 इंजीनियर चाहिए, और 2,000 इंजीनियर लोगों का आ रहा है। और आप बेच के आज वो लोग कमा रहे हैं महीने का 3,61,38,000। एक महीने की इनकम 3,61,38,000 ना, एक महीने की इनकम लोग कमा रहे हैं सर, कमा रहे हैं। तभी सेलिंग वैल्यूम ज्यादा है। लोग जो पहले लगाए हैं वो कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कोई भी आदमी को आप जानते हो, आज लिस्ट बनाओ, छोड़ना नहीं है। कहीं भी आदमी रहे, घुस घुस के मारेगा। वो हिंदुस्तान नहीं है जो घर में दुबक के बैठेगा। वो लड़की लड़का आप नहीं हो घर में दुबक के बैठेंगे। ये नया हिंदुस्तान है। घर में साला घुसेंगे और उसी के घर में उसी को मारेंगे। ये हिंदुस्तान है। ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए। मैं आम आदमी नहीं जी सकता, मैं कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, मैं कंप्रोमाइज वाला जीवन नहीं जी सकता, मैं गरीब नहीं रह सकता। मेरे को लोग हीन भावना से देखे, लोग मेरे को कमजोर माने, नहीं चाहता मैं ऐसा। ये 2026 में अपना किस्मत बदलूंगा और ऐसा बदलूंगा लोग देखेंगे। ये डिजायर होना चाहिए। अब देखो, मैं हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं डेक्स स्कैनर। किसी भी क्रिप्टो का विश्वसनीयता क्या है उसे समझने की कोशिश करें। डेक्स स्कैनर है। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी, डराओ मत, मत डरो। कोई आदमी अगर क्रिप्टो को जानता है और लिक्विडिटी नहीं जानता, डर पता है सर एपीआई कम हो गया सर, अरे रे बिजनेस भैया पगला जोजुआ, एपीआई रेट का नहीं है रे। ये बिजनेस है। कितनी लिक्विडिटी है देखो, लिक्विडिटी देखो, 392.84 मिलियन। ठीक है। अब यहीं पे, ठीक है, एक आक, हाँ, ये एक और है, वेब आई थिंक, ठीक है। इसका दिखाता हूँ लिक्विडिटी। देखो इसकी लिक्विडिटी कितना है। बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे वेब की के बारे में। 3.16 मिलियन है सर। हमसे तुलना करने आए थे। बाप बाप होता है और हम होता है, खैर उसको छोड़ो। हमारी लिक्विडिटी कितनी है? 392.84। और वेब की डाउ का लिक्विडिटी 3.16 से एक महीने में खत्म है। और बहुत टेक्निकल लोग बोलते थे सर इसमें भी पैसा लगा दो। मैं बोलता था मैं एक टाइम में एक चीज करूंगा। और मेरे को समझ में आ गया प्रोजेक्ट में कितनी बड़ी ताकत है। तुम सोना चांदी लाओ तो भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट मेरा जुड़ा हुआ है। मैं भगौड़ा जैसे यहाँ नहीं जाऊंगा। मेरे सीनियर लोग भगौड़ा लोग इधर उधर गए, कई चीज चेंज कर, लेकिन जो आज मेरे साथ लोग कमा रहे हैं पूरे इंडिया में, ग्रो टुगेदर, और हमारे साथ जो कमा रहे हैं पूरे इंडिया में, उतना कोई नहीं कमा रहे हैं। अब कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करते हैं कि लिक्विडिटी एक्चुअल में है कितना। 392.84 इंटू मिलियन है ना, 10 लाख। इतना डॉलर फॉर्म में इंटू 95 कितना आईएनआर फॉर्म में है। मतलब कितना बैकअप है, कितना फंड, कितना पैसा है, आप और मैं कल्पना तक नहीं कर सकते। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसकी अगर खूबी को देखना है, क्योंकि मैं ज्यादा टेक्निकल को ना एकदम डेप्थ तक घुसने की कोशिश नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और किस प्रकार से मैं लोगों को गाइड करूं कि उनको एक सही दिशा दे सकूं और सेल निकल सके। मेरा दिमाग बार बार उसी में घूमता है। मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाऊं, ये मेरा दिमाग में नहीं घूमता। मैं हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूं। चलो आज फिर दिखाता हूं मैं आपको, जो मेरा फेवरेट है। सब लोग जानते हैं कि अरे रमेश पटेल आए, मतलब कुछ ऐसी चीजों को बात करेगा जो एकदम नॉर्मल होता है कि नहीं है? तो ये नया फेस खुल गया है, इसका पता है, तो थोड़ा सा एलजीनेस का मैं वेल दिखाना चाह रहा था फिर से एक बार। हालांकि कई बार मैं वेल दिखाया हूँ। दिस इज द न्यू फेस ऑफ इंडेक्स टूल। डेक्स टूल का ये नया ये हो गया है। चेक करता हूँ एक बार मैं।
चाहे तो कोई मेरे साथी जो इसको नया इसको है उसको दिखा सकते हैं। मैं इसको स्क्रीन शेयर को ऑफ करता हूँ। मतलब वेल को दिखाता मैं फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, वेल दिखाने के लिए कि एक दिन में कितने लोग ने कितने का एलजीएनएस बाय कर रहे हैं डेक्स टूल्स। सही में थोड़ा नया फेस खुल गया इसका। एक बार फिर भी ट्राई करता हूँ मैं, अगर हो जाए तो एलजीएनएस 24 घंटे के अंदर कितने लोगों ने बड़ा बड़ा बाय किया है, कितना बाय किया है वो मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग को। ट्रेड वॉल्यूम यहाँ से 24 आवर्स बायर्स मिनिमम। खैर, शायद ये नया फेस है तो नहीं बन पा रहा है, नो इश्यू। चलो मैं आगे अपनी ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। अगर कोई मेरे को होस्ट होंगे उनको बनेगा तो वेल दिखा सकते हैं स्क्रीन शेयर करके, जब तक मैं बात कर रहा हूँ। चार्ट में जाए तो कोई भी जाके कर लीजिए आप लोग। अगर आपको बड़ा काम करना है तो मैंने कहा कि आपको क्या करना है, बड़े से बड़े व्यक्ति को जाके दिखाना है, जिसको आप जानते हो, हर एक व्यक्ति को। दूसरा, आपके शहर में सबसे बड़े लोग को जाके दिखाना है। तीसरा, जिससे सामान लेते हो, जिससे आप मिलते जुलते हो, सबको दिखाओ आप, ठीक है। और सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करो। कोई आदमी अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है तो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा। हमने टूल्स बनाए हैं, रिकॉर्ड बुक। कई लोग पास वो रिकॉर्ड बुक नहीं है, कई लोग अपने सीनियर को तंग भी नहीं कर रहे हैं। लिक्विडिटी कितनी है, होल्डर कितना है, टोटल बाय कितना है, 24 आवर्स का सेल वॉल्यूम क्या है, एवरीथिंग रिकॉर्ड, आपके बिजनेस का रिकॉर्ड। क्योंकि आप जब रिकॉर्ड को लेके बैठते हो ना तो वो काम कर सकते हो जो कोई नहीं किया है। यू अंडरस्टैंड। आखिरी में एक ही चीज कहूंगा, अगर 2026 को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपना गोल का पूरा लिस्ट बनाओ और उसको दीवार में जाके चिपका दो, सही मायने में। अब मैं भी वो बाथरूम में भी चिपका, जब आप वॉशरूम में जाओ ना तो वो आप पढ़ो, आप उसको हर कमरे में होना चाहिए, एक कमरे में नहीं। आप जो 2026 में चाहते हो हर कमरे में, बैठक रूम में। और रोज सुबह जब उठो, मेडिटेशन विजुअलाइजेशन करो, और उन चीजों को आपको मिल चुका है, आपको नेचर ने दे दिया है, ये आप स्वीकार करो। और जैसी सुबह उठते हैं तो आप ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं। आप जितना आपका 2026 में जो आपने मांगा है उन चीजों को दोहराओ, उन चीजों को बोलो बार बार। रिकॉर्ड मेंटेन करो, बुक पढ़ो, अपने हेल्थ को 1 घंटा दो, और रोज 10 लोग से मिलना है। चैट में लिखे, लोग हाँ बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ना है, लिखो 10 लोग से मिलना है। और मेरा टैगलाइन याद रखना, अपने घर के खटिया में नहीं सोना है। अपने घर में रोज सोया वो इतिहास नहीं रचेगा, याद रखना। अपने घर का खाना रोज नहीं खाना है, जो बाहर खाना खाएगा वो इतिहास रचेगा। और याद रखना, जो रोज खाना खा रहे हैं ना वो आदमी ना बड़ा काम नहीं कर सकता। भूखा रहो एक आध हफ्ते। एक और टारगेट, एक हफ्ते में एक दिन रात को खाना मत खाओ और पूरी रात को रिसर्च करो और सर्च करो, पढ़ाई करो क्रिप्टो और एलजीएनएस को। क्रिप्टो को ही वो रहो ना। जो नौकरी करते हैं वो नो वर्क नो पेमेंट में चले जाओ। जो कोई दुकानदारी करते हैं या तो शटर गिरा दो या शटर को किसी और को देके भिड़ो आप। तोरन जी हैं, शटर को किसी और को देके अपने भाई लोग को, तब आज वो B2 है। ऐसे बहुत सारे लोग ने इसी डायलॉग पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हिस्ट्री रचा है। हमारा मिशन है 2026 में 100 V6 लाना। हमारा टारगेट है 2026 में 1000 DAO लाना। हमारा मिशन है लोगों को क्रिप्टो स्केम और फॉरेक्स स्केम से बचाना। हमारा टारगेट है लोगों को कर्ज से मुक्त करना। और हमारे साथ कई लोग, 65 लोग 100% कर्ज से मुक्त हो चुके हैं। और ये 2026 में कोई करे ना करे, हम करके दिखाएंगे। हम ग्रो टुगेदर इसमें दिन दिन और रात भिड़ जाएंगे, घर में नहीं रहना है। और मैं चाहता हूं कि हम एक हफ्ते में एक बार इंग्लिश का प्रेजेंटेशन हम रखें, जहां वर्ल्ड के लोग आके यहाँ पे हमारे प्लान को सुन सके, समझ सके। कितने लोग तैयार हैं? हमको सिर्फ इंडिया में टीम नहीं बनाना है, हम वर्ल्ड लेवल पे टीम बनाना चाहते हैं। इंग्लिश का प्लान एक हफ्ते में एक बार
हम 2026 से चालू करने वाले हैं। आर यू एग्री? सिर्फ हिंदी वाले, यही वाले, और कई ऐसे भी लोग हैं जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मद्रास में, वो लोग हिंदी नहीं समझते हैं, उन लोग को इंग्लिश आता है और लोकल लैंग्वेज आता है। हमें सुधार करना है, हमें वो चीजों को ध्यान देना है जिसमें हम कमजोर हैं। ठीक है? तो ये हमारा हमारा मिशन है, देश की सेवा करना है। आप अपने लिए ना एक मैन्युफैक्चर, एक मतलब एक टारगेट बनाओ कि मुझे 2026 में इस सेक्टर में इतना इतना चैरिटी करना है। आप अगर ऊपर वाले को पार्टनर बनाओगे ना, तो आपको बहुत देगा वो। जैसे कि आप कर सकते हैं कि मैं जितना कमाऊंगा 10% उसका है। आप कर सकते हो कि कितना कमाऊं या ना कमाऊं, मैं 1 करोड़ दान करने वाला हूं, मैं 20 लाख तो दान करने वाली हूँ। मतलब मैं 20 लाख ही नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप 2 लाख दो, 1 लाख, और कहाँ कहाँ देना है वो भी आपके विजन बोर्ड में रहे। पार्टनर बनाओ ऊपर वाले को, नेचर को पार्टनर बनाओ। गरीब है, असहाय है, भूखे, अरे जाके गूगल में देखो, भूख से भी आज कई लोग मर रहे हैं ना। कई लोग के बच्चे उनको साथ में नहीं रख रहे हैं। लोगों के लिए कुछ करना है। तो 2026 का टारगेट सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि कितने लोग की मैं मदद करूंगा, कितने पैसे से मदद करूंगा। अपने लिए बस नहीं जीना है, अपने विजन बोर्ड में डालो इसको। अगर आज तक नहीं डाले हो तो पार्टनर बनाओ इस नेचर को, उस ऊपर वाले को। अपनी क्षमताओं को पहचानो। आप आम आदमी नहीं हो। आपका जन्म अगर इस धरती पे हुआ है तो कुछ बड़ा और कुछ बेहतर और कुछ ऐसा करने के लिए हुआ है जो आज तक आपके खानदान में कोई नहीं किया है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, अभी तक जैसा हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपकी किस्मत आपके हाथ में है। क्या आप तैयार है 2026 को बेहतर बनाने के लिए? क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, घायल शेर की सांसें, घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है।